तो जी चलो, नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ करी है, अभी बनियान ही पहन रखी है। बाकी भगवान से दुआ करेंगे कि हे भगवान जी सबको खुशी रखना और सुखी रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सही है ना। अभी नहा धो लिए, फिर खाना वाना खाएंगे और फिर वो करते हैं आपसे। जी चलो, खाने वाने का कुछ इंतज़ाम हो जाए। सबसे पहले तो ये ऐसे ही रह गया भाई, ये इसको ढक देता हूँ। इसमें है दही, इसकी छाय बनाएंगे अपन, अकेले तो हम क्या कमाएगा। और ये है सब्जी रात वाली, इसी को गर्म करके खाएंगे। सब्जी बनाएंगे अपन शाम को। और इसमें से तेल मैंने लिया था अभी, इसलिए मैंने ही खुला छोड़ दिया। वाह जी वाह, कलाकारी हूँ मैं भी। और रोटी बनी हुई रखी है, पहले से बना के गई थी। देखो जी, झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी खाएंगे खाना, और खाना खा करके फिर मिलते हैं आपसे। फिर ये जो है बर्तन वगैरह ही शाम को जचा लेंगे, आराम से सुकून से धो भी लेंगे अपने वाले जो खाना खाएंगे वो, और फिर बाद में जचा भी लेंगे। आ जाओ खा लो खाना। सब्जी डाल ली है। मैं आज हरी वाली मिर्च थी नहीं, इसलिए ये लाल वाली ले ली। सब्जी के साथ क्या है कि थोड़ा हरी मिर्च वगैरह ये खाना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखो, आज तो मुंह में पानी आ रहा है हरी में उसको, मिर्च को और सब्जी को देख करके। ये जो है ये मतलब दही जैसा ही, आज तो नाम मात्र का मैंने 1 गिलास पानी डाल करके इसको मथ लिया है। छाछ के जैसे पी सकते हैं, मतलब ये हो गया, बाकी है तो दही। तो चलो आओ खाओ खाना, मोस्ट वेलकम। तो जी चलो कर लेते हैं अपना काम धाम। और ये देखो, मैंने सिर्फ मतलब ऊपर से कच्छा नहीं पहना था, नीचे से छोटे वाला कच्छा पहन रखा था। फिर मैंने सोचा कच्छे में पजामे में गर्मी लगेगी, क्योंकि एक कच्छा जो था वो तो धो के सुखाया हुआ था, गीला था, और पजामा पहना नहीं, गर्मी लगेगी। तो मैंने ऊपर से तौलिया बांध लिया है। और अभी आते हैं अपन अपने काम की बात पर। तो कल मतलब कई सारे कमेंट थे ऐसे कि आपने शर्मा जी उसको मनाया नहीं। सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा अभी। उसके बाद में कुछ कमेंट थे कि जब अगर आपने समझाया तो वीडियो क्यों नहीं बनाया। और फिर 1-2 कमेंट ऐसे भी थे कि देख कैसे स्टेशन पे जा कर के बच्चों से बात कर रहा है, उसको नहीं बोल सका ये आदमी। तो यार एक चीज़ मेरे को सिर्फ आप लोग बता दो। खैर बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं है, जिनको गलत ही बोलना है वो तो। लेकिन शायद ही ऐसा कोई होगा कि जब वो अपने मतलब जो उसका टाइम था उस हिसाब से तय समय से वो तैयार हो कर के, और जब चलने लगी घर से, तो मैंने उसको रोक लिया और कम से कम 10 मिनट तक समझाने की कोशिश की, हर चीज़ समझाया। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे आप मेरे को गलत ठहरा देना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यही कहे थे, जो कि बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि यार तेरे को नाराज़ होना है, कोई बात नहीं, हो लड़ाई कर, कुछ भी कर, लेकिन वहाँ जाने से क्या समाधान होगा, क्योंकि वो भी परेशान होंगे और अपन परेशान हैं ही हैं। तो वहाँ जाने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं होना है कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा। जब सब चीज़ें समझाने से और किसी भी तरीके से कुछ भी करने से जब नहीं मानी, तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता यार, चल कुछ तो लेट हो गए, और फिर अगर लेट होने के बाद में अगर जाने का ही सामने वाले बंदे ने मन बना ही लिया है, तो अगर ट्रेन चली जाएगी तो फिर बस से जाएगी, बस से जाएगी तो बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि बस के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ से मतलब कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं, और गर्मी के समय में कितने परेशान होंगे बच्चे बस के अंदर। इसलिए फिर मैंने सोचा चल ठीक है, मैं चलता हूँ साथ। सेकंड नंबर मेरे दिमाग में ये भी था कि चल यहाँ से नहीं हो सकता है, रास्ते के अंदर बैठी बैठी कुछ सोचे, कुछ समझे, कुछ दिमाग में आए, और मैं जब स्टेशन पे जाऊंगा साथ में, तो क्या पता कुछ समाधान हो जाए, क्या पता वापसी आ जाए। और फिर मैंने मतलब बच्चों को बाइक निकाल करके मैंने शिवांश और नैनी को दोनों को बिठा लिया। शिवांश मना कर रहा था कि नहीं उतरेंगे, बाइक से ही जाएंगे। अब उनको इस चीज़ का थोड़ी पता है,
तो नैनी तो खैर फिर भी समझती है, बैठ तो गई थी नैनी भी, लेकिन नैनी को कहा तो नैनी उतर गई, शिवांश उतरा नहीं। फिर लास्ट के अंदर भाई सब के सब बैठ करके और गए। स्टेशन पे भी मैंने मेरी तरफ से एक लास्ट में क्लिप भी निकाली थी, जो कि जिन लोगों ने कमेंट किया है उन लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। मैंने वहाँ से वीडियो भी थोड़ा सा बनाया था, और उससे पहले भी ट्रेन आने के समय तक, जहाँ तक जितनी कोशिश होती है बंदे की, कोई भी हो, अपना घर उजड़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन बस बात वही है, जिद और अकड़ और गुस्सा, अब वो ही इंसान के अंदर आ जाए तो फिर तो शायद आप सबको पता है भाई, समाधान होने में काम नहीं आता। और फिर सेकंड नंबर, फ़ोन उठाने की फुर्सत किसको मिलेगी? ऐसे सोचो, एक नॉर्मल इंसान की तरह से अगर अपन वो करेंगे कि यार किस आदमी को फुर्सत मिल जाएगी जब ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर सेकंड नंबर, वहाँ पर स्टेशन पे जाने के बाद भी मैंने मतलब समझाया, तब तक कोई वो वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना, क्योंकि बात यही थी कि अगर समझ करके चल लेगी तो सबसे ठीक है। फिर लास्ट में जब ट्रेन में बैठ गई तो भाई और क्या है, 2 मिनट कम से कम शिवांश और नैनी से बात करेंगे तो थोड़ा सा सही लगेगा, इसी के लिए लास्ट तक मैंने बनाया। चलो कोई बात नहीं, वो कुछ तो जो बोलते हैं वो तो खैर बोलेंगे, उनको कोई बात नहीं है, वो तो वही कहेंगे कि भाई क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं किया। लेकिन सबको इस चीज़ का पता होता है कि कौन इंसान किस तरीके से अपना सब कुछ करता है। बाकी जो होना है देखा जाएगा आगे, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि शर्मा जी आप भूल जाओ, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो अपनी सफाई वगैरह कर लेते हैं अभी भाई, अपने को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना ही है, मतलब नहीं तो गंदगी हो जाएगी, तो फिर वही बात है, बदबू आएगी। यहाँ पे सबसे मेन जगह हो गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बर्तन वगैरह सब साफ़ होते हैं और अपने शेड्यूल सब सही हो जाएगी। क्योंकि आज तो थोड़ा सा वो है, 1-2 दिन के अंदर अपना एक टाइम सब्ज़ी बनाएंगे, सुबह सुबह बनाया करेंगे, शाम को फिर वही सब्ज़ी काम आ जाएगी। और ये मैं जा रहा था ना दुकान की साइड में, तो ये सामने मेरे को दिखाई दिए, और मैंने सोचा एक बात ज़रूर है, निश्चित मतलब पक्का है कि मतलब ये पक्षी वगैरह होते हैं ना, ये भी मतलब देख लेते हैं कि सामने वाले की नज़र अपने ऊपर है कि नहीं है, तभी इनको मतलब डर लगता है। अगर सामने वाला इनको इनकी तरफ देख करके वो कर रहा है, मैं देख ही नहीं रहा था, मैं तो फ़ोन के अंदर देख करके वो कर रहा था, ये इसके एकदम नज़दीक में चला गया ना, तब दौड़ के गया है ये। तो ये लो जी, सायंकालीन समय में चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है, सब अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं, सबको अपने घोंसले की याद सता रही है। वैसे इंसानों से ज़्यादा सही ये जो पक्षी वगैरह हैं ये होते हैं, टाइम से रोज़ अपने घोंसले के अंदर पहुंच जाते हैं। और अपन लेके आए हैं अपनी थोड़ी सी सब्ज़ी, 100 ग्राम क्या लेकर के आए हैं, आराम से काम चल जाएगा अपना, चल करके दिखाता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। और ये शायद मेरे को लग रहा है कि कल परसों मैंने एक फूल डाला था तोड़ करके कि वो पौध बन जाएंगी, शायद वो ही उगे हैं कि कुछ और उगा है, पता नहीं, देखते हैं। मैंने डाला तो इस एरिया में था, लेकिन ये इधर निकले हैं, बाकी वो उधर निकले हैं, क्या निकले हैं पता नहीं, देखते हैं कब। हवा बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे हम इंसानों को, अभी पक्षियों की बात चल रही थी ना, तो उनसे एक सीख लेनी चाहिए बहुत अच्छी। पक्षी रात में कभी भोजन नहीं करते, और पहले के अपने जो पुराने मतलब जो ऋषि महात्मा और बड़े बूढ़े हुए हैं, वो यही कहते हैं कि सूर्यास्त होने के समय खाना खा लेना चाहिए, ताकि जब तक सोते हैं 2 घंटे का टाइम मिल जाए, उससे स्वास्थ्य उत्तम रहता है। बाकी मेरे साथ मतलब ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि से कम 10-12 बार मैं चश्मा पता नहीं इधर उधर कहीं रख देता हूँ, और फिर रख करके मैं भूल जाता हूँ। फिर मैं नैनी को आवाज़ लगाता हूँ, जब नैनी घर होती है तो नैनी बेटा चश्मा देख के लाना मेरा, और फिर नैनी ढूंढ के ले आती है। लेकिन आज तभी मेरे को याद आया, मैंने रसोई में रख दिया था, वो ढूंढ रहा था, मैं क्या ढूंढ रहा था कि मिर्च का अचार था। ये देखो, ये वाला काफ़ी पुराना अचार है, तो मैंने सोचा अगर वो मिल जाएगा तो अपने पास बहुत सारी छाई रखी है, तो छाई और मिर्च खा लेंगे। लेकिन ये मैंने निकाला तो ये ख़राब हो चुका है अचार, इसलिए इसको करेंगे कैंसिल। और अभी लाए हैं अपन ये मिर्च लाए हैं फिर से, अब इनको तड़का मार के और खा लेंगे छाछ के साथ में, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा।
तो वैसे भाई अब इसको अच्छे से संभाल करके रखना पड़ेगा। अगर रात बिरात खो गया तो बिना चश्मे के ही बैठे रहो, कुछ भी काम नहीं होगा। फिर फ़ोन का तो मतलब देखने का काम भी नहीं होगा। हाँ, बाद में फ़ोन काटने के बाद याद आया, क्योंकि मैं इसको उतार के ऐसे लगा लिया था मैंने। बहुत बार होता है ऐसा कि मैं इसको उतार करके ऐसे लगा लेता हूँ और फिर एकदम से अचानक से फ़ोन, या मतलब फ़ोन में कुछ करना या कोई काम होता है, नहीं चश्मा देख के ला कहाँ है, फिर वो हंसने लग जाती। पापा आप तो पागल हो गई है, देखो चश्मा ऊपर रखा है और चश्मा ढूंढ रहे हो। क्यों आदमी रेगुलर ऐसे लगता है ना, तो उसको मतलब वो नहीं होती कि भाई अपने ऊपर कुछ रखा है, ऐसा कुछ फील ही नहीं होता, तो अचानक से वो हो जाता है।